वेलकम टू क्वालिटी एजुकेशन क्लासेस। हम लोग का जेई मेंस का पीवाईक्यू सीरीज चल रहा है और जेई एडवांस का भी थ्योरी लेक्चर भी चल रहा है हमारे चैनल पर क्वालिटी एजुकेशन पर। तो आज जो हम लोग जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से रिलेटेड है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में फर्स्ट लॉ का एप्लीकेशन है। तो फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, अगर कोई बॉडी इज अंडर रेस्ट और कंटिन्यूस मोशन अनटिल अनलेस एक्सटर्नल फोर्स नॉट एक्ट। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि सिस्टम हमारा क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में इक्विलिब्रियम में है। तो इसका की पॉइंट मैं हाईलाइट कर देता हूँ। सबसे पहला बात क्या है कि एक रोप है, इसके मिड पॉइंट से फोर्स लग रहा है और सिस्टम जो है हमारा प्रॉपर इक्विलिब्रियम में है। तो पूछा जा रहा है कि फोर्स जो है एफ का वैल्यू क्या होगा। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। फ्री बॉडी डायग्राम FBD, फ्री बॉडी डायग्राम। तो फ्री बॉडी डायग्राम में हम क्या करते हैं, ये वाले सेक्शन पॉइंट को हम एक बार लेते हैं। कौन सा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि हमारा टेंशन जो लग रहा है इस डायरेक्शन में, यहाँ पर T1 लग रहा है 45 डिग्री के एंगल पर। तो हम लोग को पता है कि फोर्स एज अ वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। तो फोर्स एज अ वेक्टर क्वांटिटी से जब इसको रिजॉल्व करेंगे तो इधर क्या आएगा हमारा, इसका कॉस कंपोनेंट आएगा, तो T1 cos 45 आएगा। और इस साइड में क्या आएगा हमारा, T1 sin 45। उसके बाद क्या है कि हमारा फोर्स का वैल्यू यहाँ पर निकालना है और इस डायरेक्शन में हम टेंशन को T2 बोल रहे हैं, ठीक है। अब ये हमारा फ्री बॉडी डायग्राम बन गया। तो फ्री बॉडी डायग्राम के बाद हम क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। नेट फोर्स राइटवर्ड इक्वल टू लेफ्टवर्ड, अपवर्ड इक्वल टू डाउनवर्ड। तो बॉडी अगर ये पॉइंट अगर इक्विलिब्रियम में है तो हम क्या करेंगे, F इक्वल टू लिख सकते हैं T1 sin 45 और T2 इक्वल टू T1 cos 45 लिख सकते हैं। ये हमारा इक्वेशन बन गया। अब क्या करते हैं कि हम सेकंड फ्री बॉडी डायग्राम इस पार्टिकुलर बॉडी का बनाते हैं। तो इस पार्टिकुलर बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो देखिए, अगर ये बॉडी हमारा 1 kg का है तो इसका अंडर ग्रेविटी वेट एक्ट करेगा mg और ऊपर की ओर क्या लगेगा, टेंशन T2। तो ऊपर में टेंशन, तो इसको अगर ये बॉडी अंडर इक्विलिब्रियम में है तो क्या होगा, अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड T2 इक्वल टू mg। अब ये इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे कि ये T2 का वैल्यू जो है इस पार्टिकुलर इक्वेशन में पुट कर देंगे। T2 का वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे तो क्या होगा हमारा, mg इक्वल टू T1 cos 45। अब इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। इक्वेशन 1 डिवाइड इक्वेशन 2, तो F अपॉन mg इक्वल टू T1 sin 45 अपॉन T1 cos 45। T1 कैंसिल आउट हो गया। F बटा मास कितना दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन में 1 kg दिया हुआ है, g का वैल्यू 10, तो 1 गुने 10 इक्वल टू sin 45 बाई cos 45 tan 45। और tan 45 का वैल्यू क्या होता है, 1। tan 45 का कितना होता है वैल्यू, 1। तो F बाई 10 इक्वल टू क्या हो गया, 1। तो F का वैल्यू कितना आ गया, F इक्वल टू 10 न्यूटन। F इक्वल टू 10 न्यूटन। आप देखिए 4 ऑप्शन में कौन सा करेक्ट है, विच वन इज द करेक्ट वन, A। तो हमारे चैनल को आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।